गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, अपना जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, जिनको आज अपने डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जब सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की सांद्रता के आधार पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों की सांद्रता के आधार पर जो सॉल्यूशन है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी 3 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 1 बाय 1 करके इनको अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, किसकी अधिक हो सकती है और किसकी ज़्यादा हो सकती है और क्यों हो सकती है, सबसे पहले इसको अपने समझेंगे। कि यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर मैं 2 प्रकार के सॉल्यूशन लेता हूँ। वाटर से स्टार्ट करता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ एक बीकर के अंदर प्योर वाटर भरा है, एक बीकर के अंदर प्योर वाटर भरा है, ठीक है, और एक दूसरा सॉल्यूशन मैंने लिया है, यहाँ पर सेल को रखा हुआ है। बीकर वाटर से भरे हुए बीकर के अंदर सेल को रखा हुआ है, ठीक है। तो सेल के अंदर भी वाटर है, बीकर के अंदर भी वाटर है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट के अंदर अपने क्या ऐड करते हैं, सोल्यूट ऐड करते हैं। तो बच्चों, जो इसके अंदर बीकर के अंदर जो वाटर था उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया। जैसे आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें शुगर ऐड करते जाएंगे, शुगर की मात्रा इसमें घोलते जाएंगे, तो जो सॉल्यूशन है इसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यानी सॉल्यूशन जितना गाढ़ा होगा उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता है वो बढ़ती जाएगी। ये तो अपना है पहला सॉल्यूशन। अब बच्चों, जो दूसरा सॉल्यूशन है, सेल का एग्जांपल लेते हैं। सेल के अंदर भी वाटर है, ठीक है। सपोज कीजिए बाहर से इसके अंदर अपने सोल्यूट ऐड किया, शुगर ऐड किया, क्योंकि सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो इसके अंदर धीरे धीरे अपने सोल्यूट यानी शुगर को ऐड करेंगे, तो ये दूसरा सॉल्यूशन अपने पास तैयार हो गया। बच्चों, अपने पास अब 2 प्रकार के सॉल्यूशन यहाँ पर है। एक सॉल्यूशन बीकर के अंदर और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो एक कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर, ठीक है। तो बच्चों, इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों सॉल्यूशनों की जो सांद्रता है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है। सीधी सी मैं बात बताता हूँ कि जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, यानी जिसमें अधिक मात्रा में सोल्यूट यानी शुगर डिजोल्व की है, शुगर घोली है, उसकी सांद्रता ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। और जिस सॉल्यूशन के अंदर अपने शुगर की कम मात्रा घोली है, कम गाढ़ापन है, तो उसकी सांद्रता कम होगी। तो एक की सांद्रता कम होगी, दूसरे की सांद्रता ज़्यादा होगी। बच्चों, सांद्रता यानी गाढ़ापन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, शुगर ऊपर से ऐड करते जाएंगे, धीरे धीरे शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी, गाढ़ापन बढ़ता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये है विलयन की सांद्रता, ठीक है। विलयन की सांद्रता कम क्यों होती है, कैसे होती है, यहाँ से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बच्चों सपोज करो यहाँ आप देखिए कि जो दोनों प्रकार के सॉल्यूशन हैं, अगर उसमें बराबर मात्रा में सोल्यूट डिजोल्व किया है, सपोज करो बीकर के अंदर जो वाटर था उसमें 10 चम्मच शुगर डाली। कोशिका की बात करें, उसके अंदर जो वाटर है उसमें भी 10 चम्मच शुगर डाली, तो शुगर की यानी सोल्यूट की मात्रा दोनों में बराबर है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी सांद्रता भी बराबर होगी। तो बच्चा, जब कॉन्सेंट्रेशन यानी दोनों सॉल्यूशन की सांद्रता बराबर होगी, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या विलयनों की जो गति है, क्या वो होगी,
विलयनों को गति अब नहीं होगी। सॉल्यूशन या मॉलिक्यूल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ पर जल के अणुओं की गति नहीं होगी। जल के अणु ना तो बीकर में से सेल के अंदर जाएंगे, ना सेल के अंदर से बाहर बीकर में आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के जो सॉल्यूशन रखे हैं, दोनों की सांद्रता एक समान है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। बच्चों, यहाँ पर जल के अणुओं की गति नहीं होगी, ना तो जल के अणु अंदर जाएंगे, ना जल के अणु बाहर जाएंगे, ना इसमें एंडोमोसिस होगा, ना इसमें एक्समोसिस होगा, ना इसमें अंतःप्राशन होगा, ना इसमें बाह्य प्राशन होगा। तो जब दोनों सॉल्यूशन की सांद्रता इक्वल हो, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब समप्राश्री। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं समप्राश्री। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है, समान है, बराबर है, इसको बोलते हैं समप्राश्री विलयन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो दो सॉल्यूशन हैं आपके पास, दो अलग अलग प्रकार के जो सॉल्यूशन हैं, एक की कंसंट्रेशन अधिक होगी, दूसरे की कंसंट्रेशन कम होगी। बच्चों, जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में, सांद्रता में जितना अंतर होगा, ऑस्मोसिस उतना ही तेजी से होगा, जल के अणुओं की गति उतनी ही तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सांद्रता के बीच में बहुत अधिक अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों, यहाँ पर सेल से, मैंने यहाँ पर ये देखो, ये वाली सेल से, सेल के अंदर वाला सॉल्यूशन, दूसरा मैंने लिखा है आउटर सॉल्यूशन। बच्चों, सेल के बाहर वाला सॉल्यूशन कौन सा है? बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है दैट इज आउटर सॉल्यूशन। और एक सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? सेल सेप, इसको बोलते हैं कोशिका रस। एक प्रकार का सॉल्यूशन ये वाला है, दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, अब दोनों की सांद्रता में अपने अंतर देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? जब सेल सेप यानी जब कोशिका के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन अधिक हो, ज़्यादा हो। जब सेल सेप यानी कोशिका के अंदर भरा हुआ सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक हो, जबकि कोशिका के बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता लो हो। मैंने देखो उल्टो एरो से शो किया है, इसको अप एरो से शो किया। इसका मतलब क्या है? सांद्रता अधिक, और उल्टे तीर नीचे की तरफ है, इसका मतलब है सांद्रता कम। तो बच्चों, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो रस है, जो सेप है, जो विलयन है, उसकी सांद्रता अधिक, और कोशिका के बाहर जो सॉल्यूशन है जिसको आउटर सॉल्यूशन बोलते हैं उसकी सांद्रता कम हो। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को जब आप एक शुद्ध जल से भरे हुए बीकर के अंदर रखते हैं तो इस कोशिका क्या करती है? कोशिका फूल जाती है। ये देखो रेजिन, दाख, रेजिन सूखे हुए जो ग्रेप्स होते हैं, दाख हैं, उनको मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेजिन यानी जो दाख है, सूखे हुए ड्राइड जो ग्रेप्स हैं, उनको आप एक बीकर के अंदर जिसमें शुद्ध वाटर भरा हुआ है के अंदर रख दो, पूरी रात भर रखा रहने दो। नेक्स्ट डे क्या देखोगे कि वो जो दाख है, रेजिन है, वो फूल जाती है। बच्चों, क्यों फूली? क्योंकि उसने बीकर का जो वाटर था उसको एब्जॉर्ब किया, उसको सोख लिया, और जो वाटर है सेल के अंदर चला गया, और सेल के अंदर जाने के कारण जो सेल है वो फूल गई, जो दाख है वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि सेल के अंदर जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन किस प्रकार था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। ठीक है, इसी वजह से जो रेजिन है, ड्राइड ग्रेप्स हैं, दाख हैं, वो फूल जाती हैं। और जब सेल के अंदर वाटर एंट्री करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोमोसिस, इसको बोलते हैं अंतःप्रासरण। दाख का फूलना, सूखी हुई दाख, ड्राई ग्रेप्स का फूलना किसका एग्जाम्पल है? एंडोमोसिस का ही एग्जाम्पल है। बच्चों, नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
अब बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो सेल है, सपोज कीजिए सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता अधिक हो और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता कम हो। सेल के अंदर सॉल्यूशन सांद्रता अधिक हो और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है की सांद्रता कम हो। तो ऐसी सेल को जब प्योर वाटर के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर का जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसको बोलते हैं एक्जिमोसिस, बाह्य परासरण। जल का सेल से बाहर निकलना क्या कहलाता है, बाह्य परासरण। बच्चों इसको बोलते हैं एक्जिमोसिस, बाह्य परासरण। तो सेल क्या है, पिचक जाएगी। जो अंगूर हैं फूले हुए जो अंगूर हैं, फ्रेश अंगूर हैं, उनको शुगर सॉल्यूशन में रख दो। बच्चों घर में शुगर सॉल्यूशन बना के शुगर सॉल्यूशन के अंदर अंगूर को रख दो, बिल्कुल गाढ़ा सॉल्यूशन बना के। तो थोड़े ही समय बाद जो अंगूर हैं फूले हुए बच्चों वे पिचक जाएंगे। क्यों पिचक जाएंगे, क्योंकि आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जिस सॉल्यूशन की सांद्रता अंगूर के अंदर जो रस है उसकी सांद्रता से कहीं 100 गुना ज़्यादा है। तो अंगूर के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, बाह्य परासरण होगा, जिसकी वजह से जो अंगूर हैं वे पिचक जाएंगे, सेल पिचक जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपने, एक्जिमोसिस। बच्चों इसी बेस पे अपने अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे प्लाज्मोलाइसिस। बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ जो आप डेली यूज़ करते हो घर में। अचार आपने देखा है बच्चों, अचार को सॉल्यूशन के अंदर, गाढ़े सॉल्यूशन के अंदर, जिसको अपने चाशनी बोलते हैं, जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करते हैं अचार को रखने के लिए जिसकी कंसंट्रेशन बहुत अधिक होती है। आप उसको टेस्ट करके देखना, काढ़ा होगा, एकदम मीठा होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अधिक मात्रा में शुगर यानी सोल्यूट घोली होती रहती है। ठीक है, और उसके अंदर अपने अचार को रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, इसलिए करते हैं क्योंकि जो इंसेक्ट्स जो कि अचार को सड़ाते हैं, जो कीट हैं, इंसेक्ट हैं, जैसे ही आके उस सॉल्यूशन के अंदर बैठेंगे, बैठते ही कीट के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं, वो बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और जो अपना अचार है वो लंबे टाइम तक चलता रहता है।